किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हौसला न हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आकाश शर्मा। एक छोटी सी कहानी एक वेटर की जिसका नाम चंदन था, जो कि अपनी लाइफ में बहुत हाईएस्ट पॉजिटिविटी के साथ जी रहा था। मतलब सकारात्मकता के सबसे भरपूर था वो आदमी। उससे जब कोई पूछता था कि तुम कैसे हो, तो वो बोलता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अगर थोड़ा और अच्छा होता तो मेरा कोई जुड़वा होता। वो बस अपने इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था ज़िंदगी में। आसपास के लोग उसको बोलते थे तुम्हें क्या वेटर का काम करते हो, कुछ और किया करो। वो बोलता था कि नहीं, मुझे इसमें मज़ा आता है और मैं वही काम करता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है। वो लोगों की बातों पर कम ध्यान देता था, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देता था। वो अपनी एक नई सोच के साथ आगे बढ़ता था। लेकिन एक दिन एक अचानक दुर्घटना हो गई। वो रेस्टोरेंट में था और जब रेस्टोरेंट में पीछे का दरवाज़ा वो बंद करना भूल गया, जिस रास्ते से चोर अंदर आ गए और उन्होंने चंदन के ऊपर बंदूक तान दी। उस समय चंदन रेस्टोरेंट में बिल्कुल अकेला था और चोरों ने उसको फोर्स किया, उसको पकड़ के ले गए तिजोरी के पास के, तिजोरी खोल, हमें इसमें से पैसे निकालने हैं। चंदन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो बार बार गलत पासवर्ड डाल रहा था। उसके हाथ कांपते जा रहे थे, वो डर रहा था, लेकिन बंदूक उन्होंने सिर पर रखी हुई थी तो वो पासवर्ड डाल रहा था, लेकिन गलत पासवर्ड डाल रहा था। चोरों को पता था कि इसे पासवर्ड ज़रूर पता होगा, ये अपने मालिक का बहुत वफादार आदमी है और ऐसा हो नहीं सकता इसको पासवर्ड ना पता हो। चोरों को गुस्सा आ गया और चोरों ने उसके ऊपर गोली दाग दी। गोली चंदन के सीने पे आके लगी और वो ज़मीन पर गिर गया, खून बहने लगा। चोर जो थे वो डर कर भागे कि पता नहीं अब क्या होगा, वो उसको वहीं छोड़कर भाग गए। थोड़ी देर के बाद जब चंदन के साथ जो लोग काम करते थे वो जब वापस आए, उन्होंने देखा कि चंदन ज़मीन पे गिरा हुआ है। वो बेहोश था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मानो मर ही गया हो। उन्होंने जल्दी से उसको उठाया और अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने अस्पताल में चंदन का 2-3 महीने इलाज चला। उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया और घर भेज दिया गया। चंदन जब घर पे आराम कर रहा था तो रेस्टोरेंट का मालिक चंदन से मिलने आया। उसने चंदन से पूछा, चंदन कैसे हो? तो चंदन ने कहा, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ, अगर मेरे जैसा कोई और खुश होता तो वो मेरा जुड़वा होता। जो मालिक था उसने ये बात सुनकर चंदन से बोला कि इतना सब तुम्हारी लाइफ में हो गया, इतना सब होने के बाद भी तुम इतना हंसकर, इतना मुस्कुरा कर ऐसे कह रहे हो। चंदन ने अपने मालिक को बोला, मालिक पता है जिस रात मेरे को गोली लगी थी, उस रात मेरे पास में 2 ऑप्शन थे। या तो मैं दुनिया छोड़ के चला जाता या फिर मैं लड़ता, और मैंने दूसरा ऑप्शन चुना, मैं लड़ा। आपको पता है, जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तो मुझे हल्का हल्का होश आ गया था। मुझे डॉक्टर, नर्सेज सब दिख रहे थे। मैं सबको देख रहा था और मुझे लग रहा था सबको दिखे वो सब बहुत टेंशन में थे। वो मेरा ऑपरेशन नहीं करना चाह रहे थे, वो डरे हुए थे कि कहीं ये मर ना जाए। नर्स ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किसी चीज़ से एलर्जी है क्या? मैंने कहा हाँ। नर्स ने पूछा किससे? मैंने कहा बंदूक की गोली से। मेरी ये बात सुनकर सभी वहाँ हंसने लगे। मैंने अपनी कपकपाती हुई आवाज़ से उनसे कहा कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे जिंदा रखो। मेरी इस बात ने उनको बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से जिंदा बचा, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से मेरा इलाज किया, शायद इस वजह से आज मैं जिंदा हूँ। लेकिन मैंने अपना कॉन्फिडेंस खोने नहीं दिया। ज़िंदगी में हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये बहुत मैटर करता है। ऐसा लगा जैसे चंदन ने ये बात अपने बॉस को नहीं, हम सबको सिखाई है कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लाइफ में परेशानी आएंगी, ज़िंदगी में अलग अलग तरीक़ा की परेशानियाँ आएंगी, समस्या आएंगी। हम उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं, उनको हम किस तरीके से फेस करते हैं, ये हमारे ऊपर होना चाहिए। ज़िंदगी में बस सकारात्मकता का लेवल बहुत हाई रखिए, सकारात्मकता को कभी कम मत होने दीजिए। चाहे जो हो जाए ये मान के चलिए कि अच्छा ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन सिर्फ अच्छा होगा।